हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में ना मैं अब जो हमारे यहाँ पे DFCCIL है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि मेंस में क्या होगा। ठीक है, और आपने एक वर्ड सुना होगा CBAT। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोल सकते हो आप उसको। क्या क्या उसमें होता है, क्या क्या उसमें चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये लगता है कि मेंस में क्या क्या आएगा, तो वो मैं पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसका जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट था वो 20/5 से था, और यहाँ पे क्लोजिंग डेट क्या है 19/6 थी। ओके, ये करेक्शन फॉर्म है। और यहाँ पर अगस्त में इसके एग्ज़ाम। ओके, और यहाँ पे CBT जो उसका सेकंड होगा, सेकंड स्टेज, वो दिसंबर में होगा, और CBAT ये होगा आपका मार्च 2024 में। ओके, ये आप लोग याद रखना कि आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी आप मान के चल लो कि आपके पास 3 महीने हैं। मैं आपको 3 मंथ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ CBT 2 के लिए। ओके, अब यहाँ पे देखो कि भाई हम लोग सिर्फ यहाँ पे बात करने वाले हैं किस चीज़ की, यहाँ पे ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड ये बिजनेस डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं ONBD। यहाँ पे आपका CBT 1, CBT 2, यहाँ पे आपका CBAT और DV और मेडिकल टेस्ट, ये पांचों आपका होने वाला है। और जो आपका सेकंड स्टेज का CBT होगा ना, इसमें वैकेंसी का 220 टाइम्स 20 टाइम्स आपकी जो वैकेंसीज हैं उसका बुलाया जाएगा बंदों को। फिर CBAT के लिए 8 टाइम्स बुलाया जाएगा, और DV और मेडिकल के लिए इक्वल टू द जितनी आपकी वैकेंसीज हैं उतना ही यहाँ पे बुलाया जाएगा। ये आप लोग याद रखना कि अब आपका जो नाम आएगा CBT 2 के लिए वो 20 जो वैकेंसी है उसका 20 गुना आएगा। अब यहाँ पे देखो कि CBT 1 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे CBT जो है 1 और 2 सबके लिए है। और यहाँ पे ध्यान देना कि 1 और 2 में CBT में 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, 0.25 जिसे आप बोलते हो। और ये जो अभी तक आपने ये दिया ना CBT 1, ये सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर में, इससे आपकी मेरिट नहीं लगेगी, इससे कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे देखो 235 वैकेंसीज हैं। ओके, 235 वैकेंसीज हैं, तो 235 इंटू 20 कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा, इतने बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। फिर यहाँ पे आपका CBT के लिए 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये आप ध्यान देना। एग्जाम इसका हो चुका है, 23 को 2 शिफ्ट में हुआ है, 24 को 3 शिफ्ट में हुआ है, 25 को भी यहाँ पे 3-4 शिफ्ट में हुआ है। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये है आपका 8 से 8:30 से 10 के बीच में हुआ है, फिर 12 से 1 के बीच में, और 3:30 से 5, और यहाँ पे ये 25 का यहाँ पे 3 शिफ्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स का भी साथ में हुआ है किसी में, तो एक दिन में 3 शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, आप ये मान सकते हो। ओके, ये 3 शिफ्ट में यहाँ पे 2 एग्जाम हुए, तीसरी शिफ्ट में। तो यहाँ पे ये देखिए आप, हमारा मेन है ये वाला, एक ही शिफ्ट में हुआ है, एक ही शिफ्ट में हुआ है आपको किसका, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन है। तो यहाँ पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है, एक ही शिफ्ट में हुआ है ये वाला पेपर। ओके, बाकी सारे अलग अलग पेपर हैं, बाकी सारे यहाँ आपको अलग अलग हिसाब किताब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं ये मान सकता हूँ कि आपका कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और यहाँ पे देखो CBT 1 के लिए आंसर की जो है आउट हो चुके 30 अगस्त को, और आपने अपने नंबर्स अभी तक देख लिए होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट स्टेज में आपको पता है 30 नंबर की मैथ, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की, जनरल साइंस 15 नंबर की, लॉजिकल रीजनिंग 30 नंबर का था, और रेलवे और DFCCIL का 10 नंबर का था। यहाँ पे 100 नंबर का आपका CBT 1 था। ओके, CBT 1 आपका कितने नंबर का था, 100 नंबर का था। अब CBT 2 में जो आपका जिससे आपकी मेरिट बनेगी वो 120 नंबर का है। आपको 120 ही मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटा आपको दिए जाएंगे। क्या क्या आएगा उसमें बच्चों को पता नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा सेक्शन हुए तो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। जैसे यहाँ पे सेक्शन कितने, यहाँ पे 5 सेक्शन है ना, तो यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। और यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे। अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली हम ये बोल सकते हैं कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में होता है, नॉर्मलाइज मार्क्स ऑब्टेन इन सेकंड स्टेज CBT एंड CBAT वेरेवर एप्लीकेबल विल बी कंसिडर फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैनल। तो यहाँ पे देखो मार्क्स जो CBT 2 के होंगे और CBAT के होंगे, कॉमन कैडर की बात यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन एंड BND की। तो यहाँ पर आपके सिर्फ इसी से आपकी मेरिट बननी है 120, और आगे जो आपका CBAT होगा उसमें अभी तक यहाँ पे पता नहीं है कि कितने का होगा। अब यहाँ पे देखो ये है आपका
क्या है, ये है आपका यहाँ पे 120 क्वेश्चन CBT 2 जिससे आपका सिलेक्शन होना है, जो यहाँ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है 120 मार्क्स का। ओके, इसमें क्या क्या है, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन। अब ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 60 क्वेश्चन वाला, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल साइंस, ये आपका हो जाएगा क्योंकि ये आपने पहले भी कर लिया है, आपके पहले पेपर 1 के था, आपने उसमें तैयारी कर ली होगी। पार्ट 2 ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, DFCCIL की हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, ये आपके लिए थोड़ा करना मुश्किल होता है। अभी तक ये किसी ने भी नहीं बताया आपको, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि भाई पार्ट 1 और पार्ट 2 60 क्वेश्चन आएंगे, ये अभी कोई भी नहीं बता रहा है। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 60 नंबर का यहाँ पे दोनों पार्ट आएगा। ओके, 2 पार्ट है ना, तो यहाँ पे आपके सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगेगी। 60 नंबर का आपका ये सब आना है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन। बाकी 60 नंबर का आपका जो CBT 1 था सेम वैसे आएगा। अब ये हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, CBAT में, रेलवे में भी होता है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। क्वालिफाई करना है आपको इसमें, हालांकि इसके मार्क्स भी आपको लाने पड़ेंगे, लेकिन आपको मिनिमम तो स्कोर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने 100 में से 10 नंबर लिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बैटरीज होती है, यहाँ पे टेस्ट बैटरीज होती है, ठीक है, मतलब 3-4 चीजों की एक टेस्ट बैटरी होती है, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है, वहां पे आपको T स्कोर लाना पड़ेगा। ओके, CBAT shall have question and answer options only in English and Hindi. There shall be no negative marking in CBAT में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपके साथ देखा जाएगा कि ये कितना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। कहीं ऐसी स्थिति तो ना आ जाए जहां पर ये बहुत क्या हो जाए, ये बहुत हाइपर हो जाए, ऐसी स्थिति होगी तो फाइनल मेरिट जो होती है एग्जीक्यूटिव की, वो यहाँ पर जो आपका क्वालिफाई इन CBAT विद 70 वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सेकंड स्टेज। तो ध्यान देना कि यहाँ पे आपका जो CBT 2 है इसमें से 70% आपके मार्क्स लिए जाएंगे और CBAT में से आपके 30% मार्क्स लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे इसको 100% बनाया जाएगा और आपके मार्क्स और आपके मेरिट यहाँ से बनेगी। ये होता है आपका वेटेज, आपके मार्क्स का वेटेज 70% है, CBT 2 का सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कोई भी लिस्ट, रिजर्व लिस्ट, यहाँ पे बोलते हैं ना कि सर यहाँ पे स्टैंड बाय रिजर्व लिस्ट आएगी, नहीं आएगी। अगर यहाँ पे शॉर्टफॉल होता है तो ये पूरा का पूरा किसके पास है, DFCCIL के पास है कि वो इस चीज को लाती है या नहीं लाती। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। DFCCIL CBAT का सिलेबस देखो, साइको टेक्निकल टेस्ट भी बोलते हैं इसको, रेलवे में भी होता है, आप स्टेशन मास्टर उसमें देख सकते हो, नॉर्मल होता है। कॉग्निटिव असेसमेंट, साइको मोटर असेसमेंट, ठीक है, इंटरएक्टिव काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी असेसमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट स्टडीज। अब यहाँ पे ना मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, देखो रेलवे या ऐसी चीज में काम कैसा होता है, बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर है वर्क का, ठीक है। तो यहाँ पे ना कई बार इंसान एक तरीके से थक जाता है, वो सब उसको स्ट्रेस हो जाता है, वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाता है। उन सब चीजों का ही एक टेस्ट होता है कि क्या ये व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं है। अगर ये व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हुआ तो ये चीजें वो नहीं कर पाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा उसका, सब कुछ यहाँ पे अगर अच्छा है, असेसमेंट अच्छा है, साइकोमोटर असेसमेंट अच्छा है, तो वो सारी चीजें बढ़िया तरीके से कर लेगा। ओके, तो ये एक टेस्ट भी होगा। ये कितने नंबर का है अभी इसके पीछे कोई भी यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको सिलेबस पहले से बता दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने करना है तो आप यहाँ पे कर पाओगे, इसको सिलेक्शन लेना है। इसमें नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी है भाई, जिसको ये नौकरी मिल गई मजे हैं जिंदगी भर के। ओके, तो ये देखो आप, कॉग्निटिव असेसमेंट बहुत बढ़िया है। ओके, अब तैयारी कैसे करोगे जी, तैयारी कैसे करोगे, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये पार्ट 2 और पार्ट 1। CBT 2 ही आपका पूरा का पूरा तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। CBT 2 ही आपका तय करेगा। CBT 1 में एक तरीके से 20 गुना बच्चों को लिया जाएगा CBT 2 के लिए। CBT 2 में 4000 बच्चे समथिंग यहाँ पे आने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो नीचे ना मैं एक लिंक दे रहा हूँ, नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है तो हम इसके लिए आपके लिए कुछ करना चाहेंगे, आपके लिए कोर्स लाना चाहेंगे और आप उसमें करना चाहोगे, क्योंकि देखो पढ़ाई अगर करनी है आपको तो सिस्टमैटिकली करनी होती है, ठीक है। मैं इसके लिए आपके लिए तो जो आप 90 डेज प्लान भी लेके आऊँगा, 90 डेज प्लान भी आपको मिल जाएगा। वो 90 डेज प्लान में आप समझ पाओगे कि आपने क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा 90 डेज प्लान में। ओके, तो वो सब चीज़ें आप तैयारी करोगे, अच्छे से आपका तैयारी यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आपका CBT भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी रहेगा कि आपको अगर आप इसका परचेज करते हैं और हमारे साथ, तो आपको यहाँ पर आगे भी आपको हेल्प कर दी जाएगी।
ओके, आगे भी आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो भी हेल्प करेंगी। मैं तो बच्चों की हेल्प करता ही हूँ, पता ही है आपको। मुझे टेलीग्राम में कोई मैसेज करता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो आप एक तरीके से विश्वास कर सकते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि हो जाएगा, आप कर लोगे, तो दैट्स ऑल, आपकी वो पूरी की पूरी मर्जी है, आप उसमें पूरे रूप से स्वतंत्र हैं, उसमें कोई आपको प्रेशर नहीं कर रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं। सिलेक्शन है भाई, आज की डेट में सरकारी नौकरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके पीछे आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।